Hi students, my name is Fayez Sakir. Welcome to second lesson of history, nationalism in India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो भी मैं आपको आज पढ़ाऊं वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज डिडंट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। कहता है कि अगर हम नागपुर रीजन को छोड़ दें तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, बड़ी संख्या में हिस्सा जो है नहीं लिया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट्स केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टेड अलूफ। कहता है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट्स जब कांग्रेस के नज़दीक आए तो वर्कर्स कांग्रेस से दूर चले गए। बट इन स्पाइट ऑफ डैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages and poor working conditions। कहता है कि आप देखेंगे कि जो मजदूर थे उन्होंने गांधीयन प्रोग्राम के कुछ हिस्से को अपनाया भी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने जो है फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया। तो ये आप कह सकते हैं कि उनके भी मूवमेंट का एक हिस्सा था जो कि वे लोग लो वेजेज और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ चला रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने जो है फॉरेन गुड्स वगैरह का बहिष्कार किया। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932। कहता है क्या 1930 में रेलवे के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया और 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। In 1930 thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns। कहता है कि 1930 में हजारों की संख्या में मजदूर छोटा नागपुर के टीन माइंस में गांधी जी की जो टोपी जो थी उसको पहना। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1930 में आप देखेंगे कि छोटा नागपुर टीन माइंस में काम करने वाले हजारों मजदूरों ने गांधी कैप्स को पहना और रैलियों में हिस्सा लिया, बाइकॉट कैंपेन्स में हिस्सा लिया। बट द कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन कांग्रेस जो है वर्कर्स के डिमांड को अपने मूवमेंट का हिस्सा नहीं बना पाई। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड डिवाइड द एंटी इंपेरियल फोर्सेज। कहता है कि जो है कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वह उससे दूर चले जाएंगे अगर वह मजदूरों की बात को उठाएगी, अगर उनके मुद्दों के बारे में वो बात करेगी, ठीक है। फिर कहता है कि एंड डिवाइड द एंटी इंपेरियल फोर्सेज, और इससे जो है जो एंटी इंपेरियल फोर्सेज जो हैं वह डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि आप देखेंगे कि छोटा नागपुर रीजन्स को अगर हम छोड़ दें तो देश के दूसरे हिस्सों में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के जो लोग जो थे
जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उन्होंने बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। कहता है कि जब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास कांग्रेस के नज़दीक आया तो मजदूर उनसे दूर चले गए। हालांकि बहुत सारे हिस्सों में मजदूरों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा भी लिया। ठीक है, जैसे बता रहा है कि छोटा नागपुर टीन माइंस के जो मजदूर जो थे 1930 में उन्होंने जो है गांधी जी की टोपी को पहना, प्रोटेस्ट रैलीज में हिस्सा लिया, बाइकॉट कैंपेन्स में हिस्सा लिया। या फिर आप देखेंगे कि 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। ठीक है, कांग्रेस जो है वह मजदूरों की बात को बढ़ चढ़कर जो है वह नहीं उठा पाई। मजदूरों का जो नो रेंट कैंपेन वाला जो इशू जो था उसको कांग्रेस ने जो है मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर वह मजदूरों के मुद्दों को अपने मूवमेंट का हिस्सा बनाएगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो हैं वह कांग्रेस से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है बट द कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces। कहता है कि कांग्रेस ने जो है मजदूरों की मांगों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मजदूरों की मांग को कांग्रेस अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएगी तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वह उनसे दूर चले जाएंगे और एंटी इम्पेरियल फोर्सेज डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो है बता रहा है आपको आज जो हमने पढ़ा सेक्शन 3.2 का एक पैराग्राफ आज हमने पढ़ा, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस से लेकर इम्पेरियल फोर्सेस तक। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ तक हो सके घर के अंदर ही रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.